हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और आज हम अपनी इस स्पोकन की सीरीज़ में, जो हमारी बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ है, इसमें हमने काफ़ी वीडियोस अभी की हैं। मतलब काफ़ी तो नहीं, लेकिन 5-6 वीडियोस हमने की हैं जो बेसिक वर्ड्स को लेके हैं। ओके, तो आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल है इंग्लिश का। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि ये जो सीरीज़ है, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी। तो हम आज क्या कर रहे हैं, बेसिक वर्ड से आके पहले हम थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे इन इन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन वे। ओके, और उसके बाद फिर हम और भी चीज़ें करेंगे। ओके, सो आज हम जो करने वाले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, इसका रोल क्या है, मतलब क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, इसके सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये कौन कौन सी होती है आपको पता भी होगा। ओके, सब चीज़ें इसमें करने वाले हैं। तो हम आज इसको डिटेल में देखने वाले हैं, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है टॉपिक का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब जो भी आप बोल रहे हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है, वॉइस, बोलना, है ना, वॉइस या बोलना। तो जो भी आप बोल रहे हैं उसके ना कुछ पार्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भी कितने पार्ट है देखो। आई एम टीचिंग यू, आई एक अलग पार्ट है, एम एक अलग पार्ट है, टीचिंग एक अलग पार्ट है और यू एक अलग पार्ट है। अब ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा सा फंडामेंटल इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, एक्चुअली इनका नाम क्या है। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो देखो, हर चीज़ का नाम है इस दुनिया में, है ना। नाम मतलब नेम, एवरीथिंग हैज़ इट्स नेम। हर चीज़ का एक नाम है। तो हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे इस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये भी एक नाम है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब भी क्या है, एक नाम है। ठीक है, लाइक लिख रहा है, ये भी एक नाम है। नाम के बाद एक अलग वर्क कर रहे हैं, बट है एक्चुअल में नाम ही है। तो ये सारे क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे। आप कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ग्रेट ग्रेट, यू एंड योर फ्रेंड्स आर लर्निंग इंग्लिश डेली ऑन यूट्यूब एंड योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग बिकॉज यू आर गिविंग एफर्ट्स सिंसियरली। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस में क्या है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज की है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जितना भी आप बोलते टाइम एक एक पार्ट यूज कर रहे हो सेंटेंस का। जैसे ग्रेट आपने एक वर्ड बोला, फिर आपने यू एक वर्ड बोला, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक वर्ड एंड बोला, फिर योर बोला, फिर फ्रेंड्स बोला, आर लर्निंग इंग्लिश डेली ऑन यूट्यूब एंड योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग बिकॉज यू आर गिविंग सिंसियर एफर्ट और यू आर गिविंग एफर्ट सिंसियरली। तो जितने भी देखो इसमें सारे पार्ट है, तो हर एक पार्ट का ना एक नाम है, ठीक है। तो अगर हम नाम देखें, जैसे ये है, अगर हमने पहला सेंटेंस ले, तो जैसे ये है आई, तो आई क्या है, एक नेम है। ओके, किसका नेम है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, ये है प्रोनाउन का नेम है। इस नाम को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एम आ रहा है, एम क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब देखा जाए तो वर्ब का पार्ट है ये, वर्ब, ठीक है। उसके बाद टीचिंग आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। वर्ब में दो कैटेगरी होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ओके, एच वी हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है एम वी मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है और ये एम क्या है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है जो इस वर्ब की हेल्प कर रहा है। अभी हम इस पे बात डिटेल में करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या अभी हम सिर्फ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे आज वाली क्लास में। तो आगे चलते हैं। फिर यू दिया हुआ है, तो यू भी क्या है, एक नाम, एक वर्ड है जो कि इंग्लिश में प्रोनाउन का काम करता है। तो यानी कि इसमें अगर हम कहें कि आई एम टीचिंग यू, तो फर्स्ट है प्रोनाउन, फिर एम आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वर्ब है। फिर ये भी वर्ब है, हम इस पूरी को वर्ब कह सकते हैं। और फिर ये जो है प्रोनाउन। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, उसमें हम देखते हैं नाम। जैसे ग्रेट आ रहा है, तो ग्रेट क्या है, ये हमारी सडन फीलिंग को बता रहा है, तो ये इंटरजेक्शन है। अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फिर हम समझेंगे कि ये इंटरजेक्शन कैसे है, प्रोनाउन कैसे है, नाउन कैसे है। बट अभी हम देख रहे हैं कि जो भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, हर एक वर्ड का एक नाम है। आप कुछ भी, आप कोई भी बुक उठाइए, अपनी सारी बुक्स में क्या लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, और हर वर्ड का एक नाम है पूरी उसमें। चाहे कोई आप चैप्टर पढ़िए, कोई स्टोरी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप कुछ भी देख भी रहे हैं अपने आसपास। मेरे सामने वॉल है, इसका भी एक नाम है। मेरे पास स्टिक है, इसका एक नाम है। मेरे हाथ में वॉच है, इसका एक नाम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ओके,
मैंने माइक लगाया हुआ है, तो माइक भी क्या है, एक नाम है। तो यानी कि जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, सब क्या है, सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और हर चीज़ का एक नाम है। और तो उस नाम का नाम क्या है, उस नाम का नाम क्या है, यही हम जानने वाले हैं आज की क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यू आ रहा है, यू एक प्रोनाउन है, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कैसे प्रोनाउन है इस पे हम बात करेंगे। एंड एक कंजक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर योर आ रहा है, योर क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्रेंड्स क्या है, एक नेम है, यानी कि नाउन है। आर क्या है, आर लर्निंग क्या है, एक वर्ब है, हम कह सकते हैं। इंग्लिश क्या है, एक नाम है, यानी कि नाउन है। डेली क्या है, डेली एक एक्टिविटी को बता रहा है कि आप उसे डेली कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। क्यों है एडवर्ब, अभी हम इस पे बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश में कुछ भी लिख रहे हैं ना, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, कुछ भी, एवरीथिंग इज अ नेम ऑफ समथिंग, कि हर चीज़ ना एक चीज़, किसी चीज़ का नाम है। वो नाम क्या है, जैसे ऑन है, ऑन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। यूट्यूब क्या है, एक नेम है, यानी कि नाउन है, ठीक है। एंड क्या है, फिर से एक कंजक्शन है, तो ये सी आ गया। फिर योर आ रहा है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश क्या है, एक नाउन है, यानी कि नेम है। फिर अगर हम और आगे चलें, इज इम्प्रूविंग आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है इज, और मेन वर्ब है इम्प्रूविंग। बिकॉज आ रहा है, एक कंजक्शन है, ठीक है। यू आ रहा है, यू क्या है, एक प्रोनाउन है। आर क्या आ रहा है, फिर से हेल्पिंग वर्ब है, तो हम वर्ब में रखेंगे। एफर्ट, सिंसियरली, यू आर गिविंग योर एफर्ट, तो एफर्ट क्या है, एफर्ट एक नाम है, यानी कि नाउन है, ठीक है। ये नाउन कैसे, इस पर भी हम बात करेंगे। सिंसियरली, आप अपने एफर्ट कैसे दे रहे हो, यू आर गिविंग योर एफर्ट सिंसियरली, ओके। तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, ओके। तो क्या है, ये सारी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे नाम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये किसके लिए आ रहा है, गिविंग, गिव के लिए, सिंसियरली, ठीक है। आप अपने एफर्ट कैसे दे रहे हो, सिंसियरली दे रहे हो, तो यानी कि वर्ब के लिए वर्ड आया है सिंसियरली, ठीक है। तो कहने का मतलब एवरीथिंग, एवरी वर्ड इन इंग्लिश हैज़ इट्स नेम। हर चीज़ जो भी आप लिख रहे हैं इंग्लिश में, उसका एक नाम है। उस नाम पे ही आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी आप बोलते, तो हम कह सकते हैं कि एवरी वर्ड इन इंग्लिश, एवरी वर्ड इन इंग्लिश प्लेज अ रोल इन अ सेंटेंस। हर वर्ड एक रोल प्ले कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो अपना रोल प्ले ना कर रहा हो। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ एज अ सन, कुछ भी, यानी कि हर कोई एक रोल प्ले कर रहा है। हम भी रोल प्ले कर रहे हैं, सभी रोल प्ले कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे ही पूरी इंग्लिश में जो भी हम बोलते हैं, तो इसमें भी क्या है, हर वर्ड एक रोल प्ले कर रहा है। अगर हम इसे भी देखें, तो एवरी वर्ड, एवरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसे भी देखें इस डेफिनेशन में भी, तो इसमें भी क्या है, हर वर्ड एक क्या रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जैसे एवरी क्या है, एवरी हम एक बोल के कर लेते हैं। एवरी क्या है, एक एडजेक्टिव है। वर्ड क्या है, नाउन है। इन प्रेपोजिशन है। इंग्लिश एक नाउन है। प्लेज एक वर्ब है। ए एक आर्टिकल है, या अभी हम इसे डिटर्मिनर्स में रख सकते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होता है, ये अलग टॉपिक होता है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। फिर सेंटेंस आ रहा है, एक नाउन है। बेस्ड ऑन दैट रोल, तो ये एक हमारा एडवर्ब है, पूरी एडवर्बियल फ्रेज है। अभी इस पे हम बात करेंगे ये पूरी एडवर्ब कैसे है। लेकिन अगर इसमें हम देखें, तो बेस्ड ये एक वर्बल एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑन आ रहा है, ऑन क्या है, ऑन एक प्रपोजिशन है। दैट आ रहा है, दैट रोल ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर रोल एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। रोल एक नाम है, नाउन है। वर्ड्स आ रहा है, फिर से क्या है, एक नाउन है। आर क्या है, आर भी एक वर्ब है। डिवाइडेड आ रहा है, फिर एक वर्ब आ गई। इनटू प्रपोजिशन है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नाउन हो गया। ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन है, और स्पीच क्या है, एक नाउन। तो कहने का मतलब हर वर्ड इंग्लिश में क्या कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है, एक नाम का रोल प्ले कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी जो इंग्लिश है, वो किससे बनी हुई है, पूरे नाम से बनी हुई है। और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी हुई है, हमारी जो इंग्लिश है पूरी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कौन कौन सी, तो पहली है उसमें नाउन, एन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी है प्रोनाउन, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसे प्रोनाउन, प्रोनाउन। थर्ड है एडजेक्टिव, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, आप लिख लेना एडजेक्टिव। फोर्थ है एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। फोर्थ है एडवर्ब, ये आगे भी नाम आएंगे, आप देख लेंगे, ओके। चलो आगे देख लेते हैं।
जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस। कहने का मतलब पूरी इंग्लिश में आर्ट ही वर्ड है, आर्ट ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी पूरी इंग्लिश में। ओके, तो आज हम एक एक करके बस एक इंट्रो देखने वाले हैं, ताकि जैसे ही आप कोई वर्ड देखें तो आपको पता चल जाए कि ये एक्चुअल में है क्या। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है, या इंटरजेक्शन है या प्रपोजिशन है, कुछ भी है, इस पे हम बात करेंगे। अभी जब भी आप ए एन और द आए तो आप उसे आर्टिकल की कैटेगरी में रखेंगे। ये एक अलग टॉपिक होता है इंग्लिश में, ठीक है। डिटर्मिनर्स हम वहाँ पर बात करेंगे इसकी। वैसे आर्टिकल होता है, बट ये आर्टिकल किस में आता है? डिटर्मिनर्स में आता है ये, ठीक है। DETERMINERS, ये अलग टॉपिक होता है, इसमें हम बात करेंगे, डिटर्मिनर्स में अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक अब इसमें देख लेते हैं हम। देखो, जो ये आप खुद करेंगे, अभी जब पूरा हो जाएगा तब आप खुद से ट्राई करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी पार्ट ऑफ स्पीच आती है कौन सी? नाउन। सबसे पहले नाउन, नाउन है क्या? देखो, नाउन को शॉर्ट में याद रखो, एवरीथिंग हैज इट्स नेम, यानी कि हर चीज जो आप देख रहे हैं या जिसका भी नाम है ना इस दुनिया में, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, क्या है? बस आप ऐसे याद रखिए, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का जो नाम है इस दुनिया में नेमिंग वर्ड है। ऑल नेम्स आर नाउन। हर चीज़ जो ना जिसका नाम है वो नाउन है। अब देखा जाए तो सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अपने आप में नाउन होती है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन भी तो एक नाम है, वर्ब भी तो एक नाम है, एडजेक्टिव भी तो एक नाम है, ठीक है, एडवर्ब भी एक नाम है, कंजक्शन भी एक नाम है, प्रेपोजिशन भी एक नाम है। तो देखा जाए तो सारे नाउन ही हैं अगर हम डिटेल में बात करें। बट हर एक नाम का एक अलग फंक्शन है, एक अलग रोल है। तो उस रोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से आप लिख के दिखाइए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच मुझे लिख के दिखाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए, जो नोटबुक आप लेके बैठे हैं या कर रहे हैं जिसमें, उसमें नाम लिखिए। नाउन शॉर्ट में लिखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस तरीके से तो आपको इजी याद हो जाएगा, ठीक है। याद भी नहीं करना, यूज करना है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? नेमिंग वर्ड। जितने भी इस दुनिया में नाम है, हर चीज नाउन है। अब मेरे हाथ में घड़ी है, एक नाम है। शर्ट है, नाउन है। पैंट है, नाउन है। ये है माइक, नाउन है। मेरे सामने CPU रखा है, नाउन है। लैपटॉप रखा है, नाउन है। कैमरा है, नाउन है। हर चीज आपके घर में अपने सामने देखिए, अब चारों ओर देखिए, अपने आसपास क्या क्या दिख रहा है आपको। तो जो भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है? सब कुछ नाउन है। सब कुछ जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, एवरीथिंग हैज नेम। कॉट है, ग्रिल है, स्टेयर्स है, ठीक है, कर्टेन है, लाइट है, बोर्ड है, ऑल आउट रखा है, ठीक है, और कॉलिन रखा है। सब चीज़ क्या है? एवरीथिंग नेम। एवरीथिंग इज अ नेम। तो जितने भी इस दुनिया में नाम है वो सब क्या है? नाउन है। बस इतना शॉर्ट में रखेंगे। अब ये नाउन क्या होते हैं? नाउन में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई अब नाम भी अलग अलग है ना, तो नाम अलग अलग कैसे, उस पर हम बात करेंगे। नाउन के भी टाइप होते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप के होते हैं। तो हम अब जो सीरीज आने वाली है वो इसी तरह की आएंगी। अब अगला टॉपिक होगा नाउन, और हम शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है, कितने टाइप्स का नाउन होता है। ये सारी हम आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या? नाउन। ओके, तो नाउन क्या है? एवरीथिंग दैट हैज़ नेम। हर चीज। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा पढ़ा है ना, डेफिनेशन। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और फीलिंग्स। किसी भी चीज का नाम। तो आप देखिए ये सारे क्या है? नाम है ना। तो आप 10 नाम लिख के दिखाएंगे मुझे अभी अपनी नोटबुक में। आप लिखिए 10 नाम, जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है वो 10 नाम लिखिए अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं। नाउन के बाद आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं हम शॉर्ट में रिप्लेसिंग वर्ड। क्या कहते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम यहाँ पर रहता है, राम रोज मंदिर जाता है, राम रोज, ठीक है, खेलने जाता है, राम रोज ट्यूशन जाता है। तो राम राम में एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। तो राम क्या है? नाम है। अब इंग्लिश क्या है? थोड़ी राम वर्ड से मतलब थोड़ा रिपीटेशन हो रही है। तो इंग्लिश में कहा गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आप रिपीटेशन को रोकिए, रिपीटेशन की जगह हमारे पास कुछ वर्ड है, आप उन्हें यूज करिए। तो राम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ही या वह रोज पढ़ता है, वह रोज खेलता है, वह रोज जाता है। प्रोनाउन तो कितनी बार आ सकता है, बट नाउन इंग्लिश में एक्चुअली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश। इंग्लिश में रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
किसकी, नाउन की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। प्रोनाउन आप कितनी बार यूज कर सकते हैं, बट नाउन आप एक बार ही नाम लेंगे, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, नाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो उस नाम की जगह, यानी कि हिंदी में पढ़िए डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के जगह यूज किए जाते हैं, यानी कि द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो आप ये सारे वर्ड, आप आई यूज कर रहे हो, किसी वर्ड, किसी पर्सन की जगह यूज कर रहे हो, ही यूज कर रहे हो, शी यूज कर रहे हो, ये सारी क्या है, आप किसी पर्सन की या चीज की जगह यूज कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास स्टिक है, स्टिक है, ठीक है। स्टिक कैसी है, स्टिक, द स्टिक कलर इज ब्लैक, द स्टिक इज वेरी यूजफुल टू राइट ऑन द बोर्ड, द स्टिक इज वेरी कंफर्टेबल टू राइट ओके, इट द स्टिक राइड्स स्मूथली। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, बार बार स्टिक 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 यूज कर रहा हूँ। तो स्टिक की जगह हमारे पास नॉन लिविंग की रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या है, इट वर्ड है हमारे पास। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इट राइट्स स्मूथली, इट इज ऑफ ब्लैक कलर, इट इज वेरी नाइस, इट इज ऑफ ब्लैक कलर, इट इज वेरी कंफर्टेबल टू राइट विद। ओके, तो ये सारे क्या है, हम इट क्या यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। ओके, दे आ रहा है, यू आ रहा है, तो ये भी क्या है, सारे प्रोनाउन होता है। तो हम ये डिटेल में बात करेंगे प्रोनाउन में और क्या क्या होता है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। ओके, समझ आ रहा होगा आई होप कि आपको। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो प्रोनाउन क्या होते हैं, जितने भी इस दुनिया में रिप्लेसिंग वर्ड है, जो भी रिप्लेस कर रहा है ना वर्ड, वो प्रोनाउन है। नाउन से ही बना है, देखो नाउन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ नाउन यहाँ पर भी आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है, पहले एडजेक्टिव आता है, फिर पहले एडजेक्टिव, थर्ड में हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। अब जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा ही इज गुड, ठीक है, और फिर मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब देखो दो सेंटेंस लिखे हमने, ही इज अ गुड बॉय और एक है ही इज गुड। तो देखो ये जो गुड है ये किसके लिए आ रहा है, अच्छा विशेषता, हर चीज़ की एक विशेषता होती है, एक बार थोड़ा पहले देख लेते हैं। विशेषता, क्वालिटी, क्वालिफाइंग वर्ड बोलते हैं जो किसको बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। हर चीज़ जो क्वालिटी को बता रहे हैं, जैसे पेन है, स्टिक है ये, बट कैसी स्टिक है, ब्लैक है। जैसे ये शर्ट है, बट कैसी है, ग्रीन है। ये कैसी है, लूज है। तो ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता, ठीक है। ये पेन है, ये बहुत अच्छा लिखता है, इट राइट्स वेरी वेल, इट राइट्स नाइसली। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा। यानी कि हम जब भी किसी की विशेषता बताते हैं, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, तो सिर्फ दो ही वर्ड की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव, एक नाउन की और एक प्रोनाउन की। यानी कि जब भी इन वर्ड की आपको विशेषता बतानी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ गुड बॉय। अब देखो यहाँ पर ये बॉय क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि नाम है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, गुड बता रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा है। लड़का कैसा है, टॉल है। लड़का कैसा है, स्मॉल है। लड़का कैसा है, ही इज सैड। यहाँ पर क्या आ रहा है, ही इज गुड। तो गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये इसके बारे में कुछ बता रहा है हमें, है ना। ही इज गुड, वो अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये क्लेवर, वो चालाक है, चालाक है। अब हमको बोलते हैं कि जैसे मैंने कहा क्लेवर फॉक्स, क्लेवर क्लेवर फॉक्स। तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉक्स की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल है। ब्लैक वॉच, इसका डायल कैसा है, राउंड डायल है। तो राउंड क्या है, इसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। बोर्ड कैसा है, ये कैसा है, आपको दिख रहा है कैसा है, रेक्टेंगुलर, वो है हमारा स्मार्ट बोर्ड। तो स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इसकी विशेषता बता रहा है। फॉन्ट कैसा है, वाइट है। तो वाइट क्या है, एडजेक्टिव है। तो यानी कि जो भी वर्ड किसी की विशेषता बताए, किसकी, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर द क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, जो विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में इस पे बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, जो हमारी सीरीज शुरू होगी। आज हम बस शॉर्ट इंट्रो ले रहे हैं इनका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड भी है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब होता है जो भी हम एक्टिविटी करते हैं। आप देखो पूरी दुनिया में हम चीज़ें कर क्या रहे हैं, सभी एक्टिविटी तो कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप नहा रहे हैं,
आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी तो कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम रनिंग, आई एम शूटिंग द वीडियो, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम, हम क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, यू आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, यू आर लिसनिंग टू द वीडियो, ठीक है, और यू आर वॉचिंग द वीडियो। तो ये सारे वर्ड क्या है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं सब क्या है, सब एक्शन वर्ड, पूरे क्या है, सारे एक्शन वर्ड क्या है, सारे हमारे वर्ब होती है। जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं सारी वर्ब है। ये वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया का मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, करना या होना भी होता है, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। ओके, तो रन, ईट, प्ले, ईट, राइट, राइट, सिंग, डांस, इज भी हमारी वर्ब होती है, बट वो हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, आई होप कि आपको चारों समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे चलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब होता है, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। इंग्लिश में हमारे पास दो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड हमारे पास दो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एक है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, और एक है हमारा एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको बताएगा, नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को। और एडवर्ब बताएगा, एडवर्ब, एडवर्ब खुद को ही बता सकता है, एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा, एडजेक्टिव की भी बताएगा, ठीक है, प्रपोजिशन की भी बताएगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, सेंटेंस के भी बता सकता है पूरे। तो ये सब की क्वालिटी बताता है, इसके पास बड़ी पावर होती है एडवर्ब के पास। ठीक है, देखो, डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, सेंटेंस की भी एड क्वालिटी बताता है, कैसे हम बात करेंगे वो उसकी डिटेल में। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, क्विकली वर्ब की विशेषता बताएगा। अभी जनरली आप ये याद रखिए कि जो वर्ब की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, द वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या मैंने कहा वो दौड़ रहा है, तो ही क्या बोलेंगे, ही इज, ही इज रनिंग फास्ट। ठीक है, वो कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो रन की विशेषता कौन बता रहा है, फास्ट बता रहा है, कि कैसे दौड़ रहा है, फास्ट। तुम अच्छा लिख रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, तुम बहुत धीरे चल रहे हो, तुम धीरे चल रहे हो। तो धीरे क्या है, स्लोली एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कैसे चल रहे हो, चलने के लिए आया है स्लोली। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल। तो डू की विशेषता, डू क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, वेल। ऑलवेज, यू ऑलवेज कम लेट, तो हमेशा लेट आते हो। तो आने के बारे में क्या बता रहा है, ऑलवेज, कब आते हो, हमेशा ही लेट आते हो। तो आने की एक्टिविटी पे जो वर्ब ऐड कर रहा है कुछ, वो ऑलवेज, तुम कभी नहीं आते हो, यू नेवर कम्स, यू नेवर टेल ए लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो बोलने की जो ऐड कर रहा है उसके मीनिंग में, वो क्या है, नेवर है। तुम बहुत खुश दिख रहे हो, या तुम बहुत हैप्पीली चीज़ों को कर रहे हो, यू आर डूइंग थिंग्स हैप्पीली। ठीक है, तो हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियरली क्या है, क्लियरली क्या है, एडवर्ब है। ऑफन क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे एडवर्ब हैं। ठीक है, हैप्पीली, क्लियरली, ऑफ्टन, इसे ऑफ्टन भी पढ़ते हैं और ऑफन भी पढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी इसकी सारी डिटेल पे क्लास चलने वाली है, तो कुछ बचता है तो वहाँ पर क्लियर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सिर्फ शॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड भी है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, ये रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, रिलेशन। इन्हें रिलेटिव्स वर्ड बोलते हैं, द वर्ड दैट शो रिलेशन, रिलेशन, ये रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, नियर, ये सारे क्या है। जैसे आपने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे। जैसे मैंने कहा, ही इज रूम, तो क्या ये सही है सेंटेंस, ही इज रूम? गलत है ना, क्यों, क्योंकि रिलेशन तो दिख ही नहीं पा रहा। यहाँ पर आप क्या लिखिए, कुछ भी लिखिए, ही इज इन रूम, ही इन द रूम, ही इज आउटसाइड रूम, ठीक है, आउटसाइड लिखिए, ही इज इनसाइड लिखिए। तो कुछ रिलेशन दिखाइए, किसका, ही के साथ कोई रिलेशन दिखाने के लिए हमारे पास कोई वर्ड होना चाहिए। तो उस रिलेशन को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग वाइट बोर्ड, ये सही है सेंटेंस, आई एम राइटिंग वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड लिख रहा हूँ। रिलेशन दिखाना है राइट का, किससे, लिखने से, तो क्या यूज करेंगे, ऑन, ऑन प्रपोजिशन आएगी। तो क्या है ये, प्रपोजिशन, इसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। क्या होती है डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रपोजिशन क्या है, रिलेशन दिखाते हैं। तो आप जितने भी रिलेशन वाले जो वर्ड होते हैं, इन, एट, ऑन, अबव, अंडर, बिलो, बिटवीन, विद इन, विदाउट, ठीक है, टू, टुगेदर विद, अलोंग विद, एटसेट्रा, ये सारे क्या है, बिसाइड, बिसाइड्स, ओके, बिटवीन,
अमंग, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सारे वर्ड प्रपोजिशन होते हैं। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगी प्रपोजिशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, ऐसे वर्ड जो जो दो वर्ड को या जो दो सेंटेंस या फ्रेजेस को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम जो करेगा वो कंजक्शन करेंगे। जो ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं वो कंजक्शन होते हैं, जो जोड़ने का काम करेंगे। एंड, बट, ऑल्सो, और, ठीक है। जैसे अभी हमने सेंटेंस देखा था, जैसे इसमें एंड क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक है। बट क्या है, एक कंजक्शन है। तो ये क्या है, जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे वैसे। तो कंजक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, जो हमारी सडन फीलिंग्स को बताते हैं, ऐसे वर्ड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है, अमेजिंग, अभिषेक शर्मा इज प्लेइंग वेल इन द एशिया कप, ठीक है। तो वाओ, अभिषेक शर्मा इज प्लेइंग वेल, अभिषेक शर्मा नाउन है, इज वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब हो जाएगी, वेल एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, इज प्लेइंग वेल, ओके, प्ले की क्वालिटी कौन बता रहा है, वेल बता रहा है, तो वेल एडवर्ब हो जाएगा। इन इन आ जाएगा प्रेपोजिशन, एशिया कप एक नाउन है तो नाउन हो जाएगा। हर चीज आप कुछ भी बोल के देखो, हर चीज का एक नाम है इस तरह, ठीक है। तो जितने भी आपके सडन फीलिंग बताएंगे, वाओ अल्लाह हाय ये क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट, हुर्रे वाओ हम मैच जीत गए, हुर्रे वी हैव वॉन द एशिया कप, ठीक है। तो उप्स, उप्स बोलते हैं, ठीक है। हरी, हुर्रे बोलते हैं, ठीक है। ब्रावो, वाओ, ब्रावो मतलब शाबाश, हे इधर, ओह आउच, ये पंखा गिर जाए तो क्या होगा, आउच तो निकलेगा मुझसे, है ना। तो ये सारे वर्ड क्या है, सारे वर्ड हमारे आर्ट वर्ड्स होते हैं। तो आज हमने वीडियो में सारे आर्ट वर्ड का एक बहुत शॉर्ट इंट्रो देखा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हैं, वी विल रिप्लाई इन द कमेंट, ओके। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, आप ट्राई करेंगे ना घर से, एक बार फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। अब आप मैच करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और आप इन्हें लिखिए, इनके नाम लिखिए अपने अकॉर्डिंग, फिर मैच करना कि आपका कौन सा कितने करेक्ट आए कितने इनकरेक्ट है, ठीक है। जैसे वाव है, वाव क्या है, सडन फीलिंग को बता रहे तो इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। रिया क्या है, एक नाउन है। एंड क्या है, कंजक्शन है। ब्रदर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। हर क्या है, एक प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। क्यों, इस पे बात करेंगे हम कि ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या होता है, इस पे डिटेल में बात करेंगे। स्टडी वर्ब है, कैसे पढ़ रहा है, हार्ड पढ़ रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है। इन क्या है, इन एक प्रपोजिशन है। स्कूल क्या है, एक नाउन है। बट क्या है, एक कंजक्शन है। दे क्या है, दे मतलब प्रोनाउन है। ऑल्सो क्या है, ऑल्सो बताओ क्या है, ऑल्सो एक एडवर्ब है, ठीक है। प्ले क्या है, वर्ब है। आउटसाइड क्या है, कहाँ पर खेल रहा है, ये भी एक एडवर्ब है, ठीक है। हैप्पीली कैसे खेल रहा है, खेलने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एल वाई आ रहा है तो जनरली एडवर्ब होती है। जनरली एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आता है, बट सभी एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आए ऐसा जरूरी नहीं है। इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगला क्या है, आई है, एक प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, वेकअप, ये वर्ब है, वेकअप पूरी वर्ब हो गई। अर्ली एडवर्ब हो गई, ठीक है। इन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है। मॉर्निंग एक नाउन है, ठीक है। एंड कंजक्शन है। देन आई क्विकली, एक एडवर्ब आ रही है। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है। गो वर्ब। टू प्रपोजिशन, द आर्टिकल। पार्क नाउन है, विद प्रपोजिशन है। माई एक एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स क्या है, एक नाउन है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ये भी आप ट्राई करेंगे घर से। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, मैच कर लेना सभी। हुर्रे क्या है, एक इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन आई है। इंडिया एक नाउन है। एंड कंजक्शन है। इट्स एक प्रोनाउन है, ठीक है। प्लेयर, ओके, प्लेयर्स क्या है, प्लेयर्स एक नाउन है। प्लेड क्या है, एक वर्ब है। वेरी क्या है, वेल, वेरी वेल, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, इस पे हम बात करेंगे। इन क्या है, इन एक प्रपोजिशन है। द एक आर्टिकल है। स्टेडियम एक नाउन है। बट एक कंजक्शन है। वी प्रोनाउन है। स्टिल एडवर्ब है। चीयर्ड, चीयर क्या है, एक वर्ब है। लाउडली एडवर्ब है। आफ्टर प्रपोजिशन है। द आर्टिकल है। मैच क्या है, एक नाउन है। आप इसका आंसर नोटबुक में करेंगे, बड़ा प्यारा सेंटेंस है,
The soul and God always shine brightly in silence, but we sometimes forget in forget him in this busy world. But हम उन्हें busy world में भूल जाते हैं because we always are busy in doing something or the other. So ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने एक छोटा सा इंट्रो देखा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, और सब चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक एंड शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स की भी चीज़ें इंग्लिश इंप्रूव हो, चीज़ें अच्छी हो, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।